गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप ने यूपीएससी एग्जामिनेशन को एक स्ट्रीमलाइंड वे में किस तरह से अप्रोच किया जाए, चाहे वो एक फ्रेशर हो, चाहे वो विद्यार्थी जिसने अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना है, या वे विद्यार्थी हैं जो पिछले 2-3 साल से कोचिंग कर चुके हैं, लाइब्रेरीज में बैठे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स दूर दूर तक नहीं क्लियर हो पा रहा, या वे विद्यार्थी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं लेकिन मेंस में समझ नहीं आ रहा कि कैसे मेंस को हैंडल करें। जब कट ऑफ से मार्क्स देखते हैं मेंस को लेके तो 100-100, 200-200 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। हिमाचल में ऐसे विद्यार्थी काफ़ी सारे हैं, पर्टिकुलर चंडीगढ़ के आसपास के रीजन में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम पे उतनी ज़्यादा सिलेक्शंस नहीं आ पाए हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं कि दिल्ली से सिलेक्शन हो रहे क्योंकि कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स एंड प्रोडक्ट्स हैं दिल्ली के अंदर जिससे कोचिंग के बाद जो हमें आवश्यकता होती है ब्रिज कोर्सेज, उसकी वजह से सिलेक्शन हो पा रहे। जो नए विद्यार्थी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से एक स्ट्रीमलाइंड वे में अप्रोच किया जाए यूपीएससी को, जिससे जब हम एग्जामिनेशन में जाएं तो हमारी तैयारी के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस कंप्लीट हो। उसके लिए ये जो है यूट्यूब चैनल हम लोगों ने फ्लोट किया है, बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, सिविल स्टेप आईएएस इसका नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो सिविल स्टेप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाएगा उन इंटरेस्टेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए कि जो यूपीएससी को सिंसियरली परस्यू कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस रीजन के अंदर जहां पे चंडीगढ़ के आसपास हम लोग बैठे हैं, क्योंकि यहीं से पिछले कुछ सालों में रिजल्ट सबसे ज्यादा डिप देखने को मिला है। तो इस तरह से ये प्लान ऑफ एक्शन हम लोग ले डाउन करेंगे। अब इसी में मैंने जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन को इस पर्टिकुलर चैनल में हम लोग दो फेज में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें ऐसा नहीं कि केवल हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, हम प्रोसेस भी देंगे। प्रोसेस का मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक तो गाइडेंस देता है, साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है, टेस्ट सीरीज करता है, वैल्यू एडिशन करता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो इस चैनल के माध्यम से 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने उन विद्यार्थियों के लिए भी ले डाउन करनी है स्ट्रेटेजी, प्लान ऑफ एक्शन, और साथ में प्रोसेस जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए भी तैयार करना है, जिन्होंने कोचिंग करी है लेकिन कहीं प्रीलिम्स दूर दूर तक हॉराइजन में नहीं दिख रहा, प्रीलिम्स ही सोच रहे हैं लेकिन मेंस से कोई खास वास्ता नहीं है। क्योंकि अभी तक जब भी जैसे एज एन स्टूडेंट ना मैं अपने आप को भी कंपेयर करूं तो जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं 99.99% बच्चों को यूपीएससी का कुछ ही नहीं पता होता जो तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। कि हमें कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, हमें लक्ष्मीकांत का पता होना कुछ पता होना नहीं है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो कुछ खास बात नहीं है, दुनिया पढ़ रही है। ये तो हमें ये देखना है कि यार प्रीलिम्स एक डिफरेंट बॉल गेम है, मेंस एक डिफरेंट गेम है। प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा गैप है यूपीएससी को लेके, कि यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चन अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू देखोगे सब्जेक्ट वाइज, आपको पता चलेगा कि आपके जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो कितनी शैलो और खोखली है जब मेंस की बारी आए। और हम क्या कर रहे हैं कि उन्हीं नोट्स को पढ़ के बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, जब उन नोट्स को मेंस से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा नोट्स में तो कुछ बन ही नहीं रहा जिससे मेंस क्वालिफाई होगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च किया है, ताकि यू कैन गेट अ रियल टेस्ट ऑफ यूपीएससी मेंस की ऐसे भी सिलेक्शंस होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह के ब्रिज कोर्सेज हम हिमाचल में भी चलाते हैं, जब पंजाब पीसेस आएगा उसके लिए भी चलाएंगे, या हरियाणा का पेपर आएगा उसके लिए भी चलाएंगे। तो इस तरह के ब्रिज कोर्सेज हम और स्टेट पीसेस के लिए चलाते हैं। इस बार यूपीएससी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं सो दैट इस रीजन से थोड़ा सिलेक्शन एक बार आना शुरू हो जाए फिर से, जैसा आज से 10-12 साल पहले आते थे। तो इसलिए ये हम लोगों ने चैनल पर्टिकुलरली लॉन्च किया है। अब इसी के अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक बात मान के रखो, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ईगो पे ले लेते हैं यार पूरी हम 1 साल में ही करेंगे। जनरली क्या होता है, जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर हमें जल्दबाजी होती है कि जल्दी से नौकरी लगे। उस जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक अनरियलिस्टिक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करते हैं। हमने भी यही किया। हमें लगता था उस टाइम पे जब लोग कहते थे कि 2 साल लगते हैं यूपीएससी को क्वालिफाई करने में, तो हमें लगता था कि मेरे को लगता था हम तो ओवर इंटेलिजेंट है, हम तो बहुत शार्प है, हम बहुत कैपेबल है, हम कर लेंगे इसको 1 साल में। तो जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूपीएससी की होनी चाहिए वो नहीं बनाते थे। हम क्या करते थे, शॉर्टकट मारते थे। जब हम शॉर्टकट मारते तो रेदर देन शॉर्टकट की जगह वो आपकी तैयारी को स्ट्रेच आउट कर देता है। जो अधिकांश बच्चे मैं देख रहा हूं ना चंडीगढ़ में, डेली बेसिस पे 10-12 बच्चों से फोन पे बात कर रहा हूं, मिल रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उनकी तैयारी के अंदर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, फ्लॉ हैं, जिनकी वजह से पेपर नहीं निकल रहा। तो इसी के लिए एक मैंने प्लान ऑफ एक्शन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इन फ्यूचर इसी प्लान ऑफ एक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो जो लोग सिंसियर ऑडियंस है, सीरियस ऑडियंस है, जिसको लगता है यार 1-2 सालों के अंदर यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के लिए यूपीएससी को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सिंपल बात, बहुत सिंपल रखूंगा मैं। स्ट्रेटेजी होगी 2 साल की, 2 साल लगते हैं क्योंकि मैंने देखा कि 1 साल के अंदर मैं रियलिस्टिकली बना देता हूं ऐसा ऐसा 2 महीने में कर लेना, लेकिन जब एग्जीक्यूट किया जाता है स्टूडेंट द्वारा तो वो हो ही नहीं पाता रियलिस्टिकली, तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने इसको अब स्ट्रेच आउट किया है 2 साल की स्ट्रेटेजी में। उसी को मैं इस टाइम पे जो है आपको
ले डाउन करा। तो इस पूरी तैयारी को 4 फेजेस में डिवाइड कर लो। फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर चुके हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को यहां से फॉलो करना शुरू करेंगे। तो उनके लिए फेज 3 इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के टाइम पे भी क्या गलती हुई कि प्रीलिम्स बहुत ब्रिलियंटली क्वालिफाई हो रहा है कि कट ऑफ से 30-30 नंबर ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मेंस से जस्ट मेंस कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी के अंदर लूप होल्स बचे थे, हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एज एन स्टूडेंट जब हम तैयारी करते हैं तो 24-25 साल उम्र होती है। आज मेरी उम्र 37 साल है, तो अब मैं 13-14 साल से इस प्रोसेस को देख रहा हूं। आज मैं उस क्लैरिटी से इस प्रोडक्ट को इस प्रोसेस को बहुत आसानी से देख पा रहा हूं। उस एज ग्रुप में नहीं देख पाते। तो आपके साथ भी ये है कि आपका जो एज ग्रुप है, आप इस प्रोसेस को उतने साफ तौर से नहीं देख सकते जितने साफ तौर से हम लोग देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर एक्सपीरियंस एंड एज। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी मैं ले डाउन कर रहा हूं, आपने इसमें ज्यादा बहुत इफ एंड बट नहीं करना। आप देखिए कि आप थर्ड स्टेज से एंटर करके इसमें जो है इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। ऐसा ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी बहुत लोगों के साथ इंप्लीमेंट करके फिर मैं आपको इस यूट्यूब के अंदर फ्लोट कर रहा हूं। नहीं तो अदरवाइज इससे पहले यूपीएससी के बारे में मैं खुल के नहीं बता रहा था आपको, क्योंकि हम लोग को एक प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करते थे 2 साल से, उसमें हमें सक्सेस मिली है। तब जाके हम लोग वो टॉपर्स भी लेकर आएंगे आपके सामने, जिन लोगों का यूपीएससी क्वालिफाई हो रहा है और इसी स्ट्रेटेजी से क्वालिफाई हो रहा है, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे, सो दैट यू कैन गेट एन कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये तरीका है तैयारी करने का जो कि सटीक हमारे लिए बैठता है। तो इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में कभी भी मैं प्रमोट नहीं करता भारी किताबें पढ़ने का, कभी नहीं प्रमोट करता। उससे क्या होता है, हम सब्जेक्ट के अंदर तो घुसते चले जाते, लेकिन सब्जेक्ट के रियल जो सोल है उसको नहीं पकड़ पाते, ना हम सब्जेक्ट के रिक्वायर्ड डेप्थ में जा पाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया होता है, एक स्टेज मिस कर दी थी। ये कुछ इस तरह से आप समझिए कि अगर आप 3 क्लासेस मिस करके सीधा 8वीं क्लास में चले जाओगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें आपकी मिस हो जाएंगी और सीधा आप 8वीं क्लास के सिलेबस को पढ़ोगे। तो पढ़ने के दौरान में आपको आइडेंटिफाई होगा, हाँ यार इंग्लिश के अंदर ये जो है ये वाला पार्ट मेरा कमजोर है, हिस्ट्री में ये वाला पार्ट कमजोर है, मैथ्स के कुछ एरियाज हैं जो मुझे नहीं आते, क्योंकि उनका बेस जो है 5वीं 6वीं और 7वीं में बनाया गया था और मैंने वो स्किप कर दिया। तो इसीलिए आपके आगे की तैयारी में बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके लिए हमेशा एक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्रोग्राम पिछले साल 75,000 80,000 बच्चों ने देखा है। इस प्रोग्राम का नाम है आरंभ 2.0। इसमें हमने क्या किया, बेसिक 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट को यूपीएससी के लेवल पे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट सोर्स देखिए, यूपीएससी के नए सोर्स कौन है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, दूसरा सोर्स है तमिलनाडु की बुक्स, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स। इनसे आजकल यूपीएससी काफी सवाल पूछ रहा है, हम लोग कई बार सेशन में बता चुके हैं। तो इन सीरीज के अंदर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी चैनल के नीचे इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा ये आपको, और वहां से आप जो है इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज लेक्चर है, इसमें हमने क्लास 6 टू क्लास 12 सारा कवर किया है, क्लास 6 टू क्लास 12। इन लेक्चर सीरीज से आपका फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कई सारे बच्चे हैं तैयारी करना चाहते हैं लेकिन बहुत अनश्योर है कि इसको हम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। अभी तक तो बहुत ज्यादा कॉलेज के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, पहली बार इतना बड़ा स्टेप ले रहे कि एक ऐसा पेपर जो भारत का सबसे डिफिकल्ट और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर है, उसके लिए तैयारी करना सीधा स्टार्ट कर दिया। तो क्या हम इस तैयारी को परस्यू कर पाएंगे? तो उनको कई सारे इस तरह के सेल्फ डाउट आते हैं। वो अगर इस कोर्स को 2 महीने के अंदर देख लिया, इन 60 वीडियो के सेट को, तो इसका मतलब है कि आप और ये आपको समझ भी आ गया और आप कंसिस्टेंसी से 60 दिनों तक ये 60 वीडियो देख गए, तो इसका मतलब आप यूपीएससी निभा लोगे। ये एक क्राइटेरिया भी है सेल्फ डाउट को दूर करने का और अपने को शुरू में ही एसेस करने का। नहीं तो बच्चे 1-1.5 लाख कोचिंग की फीस देने के बाद 3 महीने के बाद इंस्टीट्यूट आना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता चलता है ये तो गलत पंगा ले लिया, बहुत टफ है एग्जामिनेशन, राइट? तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने यूपीएससी की तैयारी किसी फ्रेशर ने करनी है, तो सबसे पहले 2 महीने के अंदर ये सारे वीडियोस को देखना है, 60 वीडियोस को, और साथ में इसके नोट्स अटैच्ड हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल के उनको पढ़ना है। नोट्स केवल तमिलनाडु बोर्ड के नोट्स और एनसीईआरटी के क्रक्स है। इनको अगर कोई निभा गया तो बहुत बढ़िया। ये हो गई पहली स्टेज। सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं। अब टाइम आ गया किताबों को पढ़ने का। किताबें 2 जगह से, जैसे सिविल से आपने भी ना अपना कंटेंट बनाया है, 12 किताबों का सेट है, 12 बुक्स का ये सेट है। इन बुक्स के अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, सारे प्री और मेंस के सब्जेक्ट। तो इसमें कंबाइंड सब्जेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस के, इन किताबों का ये सेट है। इनमें क्या किया, जो आज के पेपर की डिमांड है
वो इन किताबों से पूरी करने की एक कोशिश है। अब इन किताबों, नॉट नेसेसरली आपने किताबें लेनी, मार्केट में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की किताबें अवेलेबल है। उसके लिए मैं एक अलग जो है लिस्ट बना दूंगा कि ये किताबें मार्केट में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, तो आपके लिए वो अलग एक बुक लिस्ट बन जाएगी। तो अदरवाइज आप मार्केट से भी बुक लिस्ट ले सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, ये भी आप परचेज कर सकते हो। तो इससे है ना, दोनों आपके पास ऑप्शन है, आपकी चॉइस है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड वे में वेल रिसर्च मटेरियल प्री और मेंस का एक जगह मिल जाता है। जनरली मार्केट की किताबों में एक ही ड्रॉबैक आता है कि उसमें प्री और मेंस का कंबाइंड मटेरियल कभी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है कि या तो कुछ किताबें केवल प्रीलिम्स को कैटर करती है, जैसे लक्ष्मीकांत है, इट इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स, स्पेक्ट्रम जस्ट फॉर प्रीलिम्स, ज्योग्राफी की जो भी किताबें आ रही है इस टाइम पे मार्केट में, दे आर मेजरली केटरिंग द डिमांड ऑफ प्रीलिम्स, नॉट नेसेसरली द डिमांड ऑफ मेंस। तो इसलिए एक गैप क्रिएट हो जाता है। बहरहाल आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड स्टेज का एक नाम लिख लो। फर्स्ट स्टेज का नाम था फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशनल फेज। फाउंडेशनल फेज का मतलब है सिंपल, लिख लो एनसीईआरटी और तमिलनाडु की किताबों को पढ़ना, और ये फेज है 2 महीने का। और ये मैं देखो टाइमलाइन क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ना कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे होते हैं उनको लगता है कि 5 साल में पेपर निकलना चाहिए, कोई होते हैं उनको लगता है कि आधे साल में ही निकल जाए, 6 महीने में। तो दोनों ही ठीक नहीं है। हमें एक रियलिस्टिक प्लान है कि इस तैयारी में 17-18 महीने लगेंगे, इसलिए मैं कहता हूं 1.5 से 2 साल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस प्रिपरेशन। तो अगर कोई 1.5 से है ना 1.5 to 2 ईयर्स दे रहा है, तो ये प्रिपरेशन आपको पेपर के बहुत नजदीक निकालती है और क्लियर भी करवाती है। सेकंड स्टेज में आते हैं फेज 2। फेज 2 का नाम है, लिख लो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस नोट्स मेकिंग। अब देखो यूपीएससी के नोट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो सेकंड पेपर है ये आपके प्रिपरेशन को 70% कंप्लीट कर देगा। ये जो है शुरू के 20% कंप्लीट करेगा। 70 + 20 नहीं होगा, ये 20% है, 70 इसका बाद में, 70 के अंदर ये 20 उसका पार्ट होगा। कि आप जब ये किताबें पढ़ोगे कहीं से भी किसी भी ऑथर की पढ़ोगे, तो आपकी ये एनसीईआरटी ऑलरेडी उन किताबों में कवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जब सेकंड टाइम आप इन किताबों को पढ़ोगे तो आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सेकंड स्टेज है जिसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, नोट्स मेकिंग करोगे। मोटा मोटा इसमें 9 से 12 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट भी 12 के 12 सब्जेक्ट्स है। तो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है इसलिए इनमें टाइम लगता है। कोचिंग में भी मैक्सिमम यही करवाया जाता है, इसी स्टेज तक करवाया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके बाद विद्यार्थी का साथ नहीं देते। ये मान के चलो तैयारी का जस्ट 70% है, इसलिए केवल कोचिंग, चाहे सिविल स्टैफ की कोचिंग हो, मैं ऐसा नहीं कि किसी और की कोचिंग की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग सिविल स्टैफ, ये सारे ही कोचिंग में 70% ही सिलेबस के लेवल तक आपको ले जाया जाता है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स और मेंस में इस फेज की जरूरत होती है, जो फेज 3। मैक्सिमम विद्यार्थी की लाइफ से ये फेज मिसिंग होता है। इसी के लिए जैसे हम लोग हिमाचल के अंदर क्या कर रहे हैं कि इसी के लिए, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा एग्जाम है जो इन सारे रीजन के अंदर सबसे कंसिस्टेंट है। ना तो हरियाणा कंसिस्टेंट है, पंजाब सन 2020 के बाद दोबारा हुआ नहीं, हरियाणा के अंदर अभी पिछले 2 साल से कंसिस्टेंसी दिख रही है, अदरवाइज ना पहले हुआ ना बाद में अब कभी होगा। तो इसलिए हिमाचल के अंदर पर्टिकुलरली प्रोग्राम को हम चलाते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली फेज 3 के अंदर फोकस करते हैं, जिससे बच्चों की रैंक आ रही है और रैंक इंप्रूवमेंट हो रहा है। यूपीएससी में भी हमने इस बार जो है पिछले 2 साल से इसको ट्राई करके देखा, और इस फेज 3 के इंटीग्रेशन की वजह से हमने देखा कई सारे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी में फंसे थे, उन लोगों का इससे सिलेक्शन आना शुरू हो गया। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या करना है, देखिए अब फेज 2 को देखिए। अब फेज 2 के अंदर नोट्स मेकिंग हम लोगों को बेसिकली करनी है। अब नोट्स मेकिंग का सिंपल फंडा क्या है, यहां पे आपके लाइनों वाले रजिस्टर नहीं चलते हैं, यहां पे आपके चलेंगे स्पाइरल वाले रजिस्टर, जो A4 शीट वाले रजिस्टर होते हैं। ये A4 शीट के रजिस्टर होंगे। इसमें आप लिख लीजिए सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, आपने एक पॉलिटी का रजिस्टर लगा लिया, एक रजिस्टर लगा लीजिए आपने इकोनॉमी का। तो ये जो आपने किताबें पढ़ी, या तो सेल्फ स्टडी कर लो या फिर आपको जो है कोचिंग कर लो, तो ये रजिस्टर आपको लगाने हैं, कहीं से भी कोचिंग कर लो, तो ये रजिस्टर में आप अपने कंटेंट को डालो। A4 शीट में होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको A4 शीट में ही लिखना होता है, तो आपको खाली शीट में लिखने की आदत होनी चाहिए। आपका फॉन्ट साइज अप्रोप्रिएट आने लग जाता है, आप एक सीधी लकीर में लिखना शुरू कर देते हैं, तो कई सारी चीजें इससे आपको क्लियर होना शुरू होती है। तो नोट्स मेकिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में पूरी जान लगा दो। अगर इस पर अच्छी से आपने नोट्स बनाए, अच्छी से जान लगाई, तो ये स्टेज आपके लिए 70% फंडामेंटल बेस का काम करती है। इस बेस का नाम, इस स्टेज का नाम होता है बेसिक कोर्स या बेसिक कोर्स। इंस्टीट्यूट इसी को फाउंडेशनल कोर्स, दिल्ली में अगर आप जाओगे 1 साल की जो कोचिंग है वो इसी को फाउंडेशनल कोर्स बोलते हैं। और वो गलत नहीं बोल रही है, जेन्युइनली केवल फाउंडेशन है यूपीएससी की 1 साल की, जिसमें केवल नींव तैयार होती है। अगर आपने इसमें थर्ड स्टेज में अपने आप को एस्केलेट नहीं किया,
तो आप ये समझिए कि आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो गई है, वो फाउंडेशन भी से पेपर नहीं निकलेगा। मैक्सिमम बच्चे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थर्ड स्टेज को मिस करते हैं। वो सोचते हैं अब वो तैयार हो गए हैं और सीधा फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं और अपने को टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे प्रीलिम्स के मेंस के टेस्ट सीरीज के माध्यम से असेसमेंट अपनी करने लग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करना है आपको, इस स्टेज का नाम लिख लो। थर्ड स्टेज का इसका नाम लिख लीजिए, इंटेंसिव ब्रिजिंग ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें आपने प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ब्रिजिंग करनी है कि जो आपने अभी तक स्टेज 2 के अंदर 1 साल बैठ के नोट्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट समझे, उससे पेपर नहीं निकलेगा। आज जो 30% का गैप रह गया ना, इस 30% के गैप को फिल करने का काम इस स्टेज के माध्यम से करेंगे। कैसे आप देखेंगे, अब आपको यूपीएससी, देखो स्टेट पीसेस जनरली आसान होते हैं। पंजाब पीसेस का पेपर उठा के देख लो, हरियाणा का उठा लो ना, और हिमाचल का पेपर उठा लो। स्टेट पीसेस के अंदर मेंस के सवाल आते हैं बिल्कुल सीधे। इवन प्रीलिम्स के सवाल भी जो है फैक्चुअल ओरिएंटेड आते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पूछते। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर बहुत हैवी होता है, यूपीएससी का मेंस का पेपर प्रीलिम्स से 10 गुना हैवी होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, कल्चर हम सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने कल्चर पढ़ा हुआ है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, सेल्फ स्टडी से पढ़ा है। कल्चर के 3-4 क्वेश्चन में रैंडमली उठा के लाए जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है, उससे आपको रेलिवेंस समझ आएगा कि स्टेज 3 क्यों जरूरी है। देखो सिलेबस क्या प्रपोज किया कमीशन ने, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म। अब कितनी सारी आर्ट है, इन्होंने कुछ नहीं लिखी, चाहे वो पॉटरी है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, कोई बात नहीं बोली इन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोला लिटरेचर पूछा जाएगा, उसके बाद बोला आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम सब पूछेंगे। ये इन्होंने सिंपल एक लाइन का सिलेबस दे दिया। सवाल क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछे इंडियन फिलोसॉफी एंड। अब आपने जब कल्चर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा कल्चर के नाम पे, आपने पढ़ा अच्छा जी एक ऋग्वेदिक एज होती है, एक महाजनपदा होती है, उसके बाद जो है मौर्यंस आ जाते हैं, फिर पोस्ट मौर्यंस आ जाते हैं, गुप्ताज आ जाते हैं, हर्षवर्धन आ जाता है, चोला चालुक्य साउथ इंडिया के किंगडम पड़े, खत्म हो गई जी जो है हमारी एंशिएंट इंडिया। सवाल यहां से नहीं आ रहा, सवाल आ रहा है कल्चर से, लेकिन गहराई से। जैसे इंडियन फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग द मॉन्यूमेंट एंड द आर्ट इन इंडिया। कि जो हमारी फिलोसॉफी है और जो हमारी देखो ट्रेडिशन की रीति रिवाज, जो हमारे ट्रेडिशन है, रीतियां हैं, वो कैसे हमारे मॉन्यूमेंट को शेप कर रहे हैं। ये बताओ कि हमने मॉन्यूमेंट बना दी, मान लो ताजमहल बनाया, ताजमहल के ऊपर हमारी फिलॉसफी का प्रभाव कहां देखने को मिल रहा है। अशोका ने पिलर इरेक्ट्स किए, वहां पे कहां प्रभाव देखने को मिला, या हमने खजुराहो के टेंपल बनाए, या साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप किया है, या हमने स्तूपा बनाए हैं। इन सब के अंदर हमारी फिलॉसफी कैसे रिफ्लेक्ट हुई है और साथ में कैसे हमारे ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये टफ सवाल है। अब ये तो नहीं पूछा डायरेक्टली उन्होंने आर्किटेक्चर, उन्होंने नहीं पूछा स्तूपा के बारे में लिख लो कैसे बनता है, उन्होंने नहीं पूछा। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने कन्वेंशनली क्लासेस में पढ़ा है उससे मेंस नहीं निकलता है, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, क्योंकि वो 70% है, 30% मिसिंग है उसके अंदर। जब तक इन दोनों का फ्यूजन नहीं होगा पेपर नहीं निकलेगा। इसी के लिए आप देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 2-3 चीजें हैं कि बुल और लायन फिगर का हमारी माइथोलॉजी के ऊपर क्या प्रभाव है, इसका आर्ट के अंदर क्या प्रभाव है, आर्ट अलग है, और ऐसे ही स्कल्पचर अलग है, आर्किटेक्चर। इन तीनों के ऊपर अलग अलग प्रभाव बताओ। तो ये बहुत गहराई में सवाल है, आपने तो कभी ऐसे देखा ही नहीं था कि इंडियन जो है बुल एंड लायन को कि इस नजर से जो है कैसे इसका अलग अलग जगहों पे प्रभाव है। ये क्वेश्चन मेंस के बहुत हैवी टू जो है निभाने हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट, कॉइन मेकिंग की आर्ट है, इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम्स। कहता है गुप्ता के टाइम पे जिस तरह से कॉइन बनाए जा रहे थे, जिस लेवल ऑफ एक्सीलेंस को रीच कर गए थे, बाद में वो नोटिस नहीं किया गया। अब इसके क्या कारण रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। कॉइन मेकिंग आपने पढ़ा कि गुप्ता के टाइम पे ये कॉइन है, लेकिन ये कहां पढ़ा कि गुप्ता के कॉइन जो है आगे उतने अच्छे नजरिए से उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली या उसको रेप्लिकेट नहीं किया गया। ये जो है बिल्कुल डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो इसीलिए स्टेज 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज 3 के अंदर आप क्या करते हो, कंटेंट एनरिचमेंट। तो स्टेज 3 का नाम लिख लो, कंटेंट एनरिचमेंट। और देखो मैं ना यहां पे एक बात बोलता हूं, हिमाचल में बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको यूपीएससी के ना तो डेप्थ का पता है, 3-3 4-4 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, हो भी जा रहा है तो मेंस दूर दूर तक उनको पता नहीं कि कैसे क्वालिफाई करना है। वो इसलिए है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। जब तक आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को अच्छे से नहीं समझ लेते कि इस एग्जामिनेशन को किस तरह से देखना है,
तब तक आप इस एग्जामिनेशन को ठीक तरह से अप्रोच नहीं कर पाते। तो इट्स मोर ऑफ अ विजन, इट्स मोर ऑफ अ दृष्टि, कि आपको क्लैरिटी से चीजें को देखना आना चाहिए। तो ये है, तो कंटेंट एनरिच करना है अब हमें सेकंड स्टेज में, कि थर्ड स्टेज में, कि हमने बेसिक पढ़ लिया प्रीलिम्स और मेंस का, बेसिक से पेपर नहीं निकलेगा। तो कंटेंट एनरिचमेंट दो लेवल पे होता है। इसका सिंपल फंडा क्या है, ये हम लोग करवा के देंगे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। अगस्त 15, 16 अगस्त या 19 अगस्त के आसपास से अगले 4 महीने तक हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में ये इंटेंस ब्रीजिंग कोर्स चलाना है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसमें हम इस पूरे एरिया को कवर करके जाएंगे। तो हमने मेंस में जो गैप रह गए, जिन लोगों की कोचिंग हो चुकी है, उनके लिए ये कोर्स बनाया है। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे चलाएंगे, और उसको जो है अपने जो जिस तरह से आज तक यूपीएससी के अंदर 10 इयर्स के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज के अंदर देखो टॉपिक वाइज, जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, टॉपिक उसके अंदर 12 है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, और आपके कंटेंट जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कहीं से भी, उसमें डेप्थ डालने का काम करेंगे। इससे आपका वो गैप फिल हो जाएगा कि प्रीलिम्स, और इससे वो गैप हो जाएगा कि कोचिंग में जो पढ़ा है, सेल्फ स्टडी से जो पढ़ा है, और पेपर के बीच में जो एक गैप रह गया 30% का, उसको फ्यूज कर देंगे, ताकि आप जब मेंस लिखें तो मेंस में कुछ चांसेस तो हो कि क्वालिफाई हो, एटलीस्ट उन क्वेश्चन के डेप्थ तक आप पहुंच पाओ। देखो ना किस लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं कराए जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको गैप को फिल करने की जरूरत है। प्रीलिम्स के लेवल पे डेप्थ कैसे फिल करनी है गैप, इसी YouTube चैनल में, जो कि इस चैनल को आप लोग कहीं जगह इसका लिंक शेयर हो रहा है, तो ये जो YouTube चैनल है सिविल स्टेप IAS, इसके अंदर हम लोगों ने इसको कराना है। तो आपने इस वीडियो में जो ये चैनल खुलेगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, सो दैट यू कैन गेट अ राइट कंटेंट इफ यू आर अ राइट कैंडिडेट, राइट। अब इसी में देखो प्रीलिम्स लेवल पे हमने अपनी डेप्थ को कैसे बढ़ाना है। प्रीलिम्स में सिंपल फंडा है, कोई बहुत बड़े बात नहीं है। 10,000 MCQ में, सारे स्टेट पीसेस में कहता हूं, जो बच्चा 10,000 MCQ कर लेगा वो किसी भी स्टेट पीसेस को क्वालिफाई कर सकता है। स्टेट नॉलेज थोड़ी बहुत हो तो हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी के हैं, उन्होंने हिमाचल के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया विदाउट इवन अ सिंगल लाइन नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने हरियाणा क्वालिफाई कर दिया, हरियाणा के हैं भी नहीं। उन्होंने यूपी क्वालिफाई कर दिया, यूपी का ना जीके पढ़ा ना यूपी का, कि जीएस इतना स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हम लोगों ने भी क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसके अंदर 4300 MCQs हम लोगों ने डाले हैं। सब्जेक्ट वाइज ये किताबें हैं, 6 बुक्स का सेट है। इन 6 बुक्स के सेट के अंदर हम लोगों ने 4300 क्वेश्चन डाले, जिसमें यूपीएससी के पीवाईक्यू एंड स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू डाले हैं, सो दैट यू कैन गेट अ फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपने प्रीलिम्स में डेप्थ डालनी। तो प्रीलिम्स में डेप्थ डालने का सिंपल तरीका है, और इसी प्रीलिम्स में डेप्थ डालने के लिए देखो, प्रीलिम्स में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्टैटिक, हमारे लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए कैसे कामयाब होगा। स्टैटिक पार्ट के लिए ये किताबें हैं। जो डायनामिक है, जो करंट अफेयर है, उसके लिए हमने इसी यूट्यूब चैनल पे 4 अगस्त से हमने एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें वीकली बेसिस पे सब्जेक्ट, जैसे आज फ्राइडे का दिन है, आज मैं आपको ज्योग्राफी के पिछले 1 हफ्ते के एमसीक्यू और नॉलेज 1 हफ्ते की ज्योग्राफी की एक ही सेशन में दे दूंगा। अगले दिन आकृति मैडम आएंगी, वो पॉलिटी के एमसीक्यू पिछले 1 हफ्ते के आपको करवा के जाएंगे, और साथ में न्यूज को भी एक्सप्लेन करेंगी। ऐसे ही इकोनॉमी के पीयू सर, ऐसे ही विशाल सर, तो सारे फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू आपको इस सेशन में करवा के जाएंगे। तो इसीलिए ये सेशन डिजाइन किए गए हैं, ताकि आपके कंटेंट जो है अपडेट हो जाए। तो जैसे इन बुक्स के अंदर 4300 स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं या प्रोबेबल आने वाले हैं। दूसरा, जो ये करंट अफेयर के सेशन है, इसमें रोज 10 एमसीक्यू आएंगे, और अगले 350 दिन तक आएंगे। तो 3,500 करंट अफेयर के एमसीक्यू आप सिविल स्टैप के साथ करने वाले हैं। तो अगर इन दोनों को आप फ्यूज करोगे, तो आप देखोगे 8,000 के आसपास क्वेश्चन आपको हम अपने यूट्यूब चैनल और इन किताबों से करवा देंगे। इसके बाद हम आएंगे स्टेज नंबर 4 पे। अब हमने क्या कर लिया, स्टेज नंबर 2 तक हमने प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के 25 साल के एमसीक्यू कर लिए। हमने यूपीएससी मेंस के पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन अपने हाथ से एक नई किताबों पे लिखोगे। जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज में देखो एक काम आपने क्या करना है। अब थर्ड स्टेज में एक चीज आप लोगों ने ध्यान देना है कि लगातार आप लोगों के जो है नोट्स अपडेट होते चले जाएंगे। अपडेट कैसे करोगे थर्ड स्टेज के बाद? अभी तक जो मैंने आपको स्पाइरल रजिस्टर के बारे में बात बताई थी, जिसका मैंने डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया था, कि आपके रजिस्टर कुछ इस प्रकार से होंगे। उन डायग्राम को देखिए आप एक दफे। देखो ये रजिस्टर मैं आपको कह रहा था कि फेज 2 में बनाएंगे। अब आपके फेज 3 में नए रजिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे। फेज 3 में क्या करना है, अब आपका एक रजिस्टर आया जिसका नाम है पॉलिटी। ये पॉलिटी का रजिस्टर है।
इस पॉलिटी के रजिस्टर में आपने मेंस के पॉलिटी के PYQ टॉपिक वाइज करे हुए थे। मान लो आज तक पॉलिटी में हर साल मान लो 10 सवाल आए थे और पिछले 10 सालों के अंदर 100 मेंस के क्वेश्चन और आंसर इस रजिस्टर में होंगे। तो अगर पॉलिटी में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपने सारे एरियाज को कवर कर लिया। हमने अपने YouTube चैनल में क्या करना है कि पॉलिटी की एक थीम है, मान लो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो आज तक क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, जो आ सकते हैं उनके भी आपको हिंट्स और इनसाइट दिया करेंगे। तो इस तरह का ये सेशन रहेगा। तो ऐसे ही अब आपके ये न्यू रजिस्टर्स है जो कि केवल मेंस को टारगेट करेंगे और इनमें मेंस PYQ होंगे। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के ऐसे बहुत सारे रजिस्टर बना लो। तो आप ये समझो कि आपका कंटेंट जब तक एनरिच नहीं होगा, रीस्ट्रक्चर नहीं होगा। अब आपका कंटेंट क्या हो रहा है, ये रीस्ट्रक्चर हो रहा है। रीस्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है, केवल क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में। देखो यूपीएससी में जब तक आपका कंटेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्रिस्प नहीं होगा और प्रिसाइज नहीं होगा, तब तक आपका ये पेपर नहीं निकलता है। सिंपल बॉटम लाइन। और यूपीएससी सबसे टफ है निकालना। अगर प्लान आपको समझ आ गया तो इससे यूपीएससी आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिविल स्टेप के माध्यम से निकाला है, राइट। तो ये आपने काम करना है। अब हम जाते हैं स्टेज 4 के अंदर। स्टेज 4 है असेसमेंट की स्टेज। असेसमेंट करो कि अभी तक जो आपने प्रीलिम्स और मेंस को जिस तरह से अप्रोच किया था, अब उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की पकड़ लो, टेस्ट सीरीज 2 दोगे। एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और एक टेस्ट सीरीज मेंस, राइट। असेसमेंट करके जाओ। तो ये टेस्ट सीरीज आपने देनी है। ये फोर्थ स्टेज में क्या होगा, मान लो मेंस में आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जिसमें 200 से 300 क्वेश्चंस आपको मिले। ऑलरेडी आप पिछले 10 साल में यूपीएससी के हर साल अगर यूपीएससी के एक सब्जेक्ट के अंदर 20 क्वेश्चन आ रहे, 4 सब्जेक्ट में 80 आ रहे, 10 सालों के अंदर आप 800 यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर अपनी बुकलेट में, जो ये वाली मैंने बुकलेट से दिखाई थी, इनमें ऑलरेडी 800 क्वेश्चन आंसर डाल चुके हो। अब आपने नए 200-300 क्वेश्चन जो हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से करने हैं। ऐसे ही प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कि आपने ऑलरेडी 8000 एमसीक्यू प्रीलिम्स और मेंस के स्टैटिक और करंट अफेयर बेस्ड किए हुए थे। अब आपको चाहिए नए क्वेश्चन। कोई भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसमें 1500 से 2000 मिनिमम एमसीक्यू होते ही होते हैं, जो मैं देख रहा हूं। चाहे सिविल स्टेप की ज्वाइन कर लो, इससे आपका ये 10,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। जिस दिन आपका 10,000 का टारगेट पूरा होगा, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी ब्राइट, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बात समझ आ रही होगी और आप उसको पेपर में एग्जीक्यूट भी कर दोगे, राइट। तो इस तरह के ये सेशंस रहेंगे और इस तरह से यूपीएससी को एक विद्यार्थी को जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है उसको अप्रोच करना चाहिए। क्लियर। तो इसी के लिए नीचे आप देखेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन किताबों के लिंक हैं, इन एनसीईआरटी के लिंक है। और जो लोग अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूपीएससी को सिंसियरली परस्यू कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।